तो यारो लास्ट एपिसोड में टिम एल दरबार पहुंच जाता है और वहाँ सबके सामने ये बताता है कि ज़ाला ही है जिसने किंग जॉफरसन को मारा है। वहाँ स्ट्रॉम रियासत में कॉन्स्टेंटीन रसाल गुल को बुलाता है किंग को जिंदा करने के लिए, लेकिन रसाल गुल किंग को जिंदा नहीं कर सकता। अलबत्ता वो जेकब को जिंदा करने की पेशकश करता है, लेकिन बदले में टीम टाइटन की डिमांड करता है। कार्ल जंग को रोकने के लिए अमेज़न पहुंच जाता है और क्वीन से कहता है कि जंग रोक दो, लेकिन बुरी तरह वहाँ पिटने के बाद उसे वहाँ पर कैदी बना दिया जाता है रस्सियों से बांधकर। कार्ल और लुइस के बीच में जो बातचीत होती है वहाँ से लुइस ये अंदाजा लगा लेती है कि दाल में कुछ काला है, और इसी काली दाल के बारे में जानने के लिए हम अगला एपिसोड देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क नाइट ऑफ स्टील का नेक्स्ट एपिसोड यूनाइटेड। तो एपिसोड के शुरू में हमें लारा, कार्ल और ज़ाला तीनों नजर आते हैं। ये आसमान में तीनों उड़ते हैं और गुस्से में नजर आते हैं, और फिर वही कॉन्स्टेंटीन की पेशन गोई शुरू हो जाती है जो पहले एपिसोड में दोहराई गई थी। ये तीनों हर तरफ तबाही फैलाते हैं। यहाँ हमें लूथॉर्ट जोकर भी नजर आता है। यार इसका कोई कनेक्शन है इस सारे माहौल से। और फिर एल फैमिली पूरी तरह शहर को बर्बाद कर रही होती है, और फिर वंडर वुमन नजर आती है जो ज़ाला का नाम लेती है, लेकिन ज़ाला अपने भाले को वंडर वुमन उसके घोड़े में घुसेड़कर मार देती है। बैटमैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लारा उसे एक मुक्का मार के उसका सारा जबड़ा तोड़ देती है और कहती है कि ये अब हमारी दुनिया और हम यहाँ राज करेंगे, ना कि नाजायज करेगा। ब्रूस कार्ल को कहता है कि इसे अब बंद करो भाई, लेकिन तीनों ने मिलकर अपनी हीट विजन से बैटमैन को तंदूरी कबाब बना डाला, और कार्ल ये कहता रहा कि अब और कोई हकदार नहीं बचेगा यहाँ राज करने के लिए। और फिर बैटमैन एकदम नींद से डरकर उठ जाता है। तो भाई ये सब असल में ब्रूस का सपना था। अचानक एक आवाज आती है, वो क्या तुम ठीक हो? ब्रूस घबरा जाता है और कहता है कि हरे शैतान, हर तरफ तुम ही नजर आ रहे हो। तो भाई एक हरा कुत्ता होता है जो ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मार्था कैंट कहती है इसे बहुत बुखार है। जोनाथन ब्रूस से कहता है कि तुम यहाँ हिफाजत में हो शहजादे। कहीं से एक आवाज आती है, नहीं ये यहाँ महफूज नहीं, कुछ है जो इसके अंदर के जहर को फैला रहा है और ये मर रहा है। हाँ तो भाई ये रेवन होती है टीम टाइटन की मेंबर, और ये कुत्ता जरूर बीस्ट बॉय होगा। स्ट्रॉम रियासत में रसाल गुल आता है जेकब को लेकर। जॉन बड़ा खुश होता है जेकब को देखकर। जेकब कहता है कि मुझे रसाल गुल ने मेरे बाबा के बारे में बताया, मैं अपनी बहनों से मिलना चाहता हूँ। इस पे रसाल गुल कहता है कि तुम लोगों की नजरों में मर चुके हो और तुम्हारी बॉडी को जला दिया है। तजर्बे से कहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोगों की नजरों में ना आओ। जॉन कहता है रसाल गुल सही कह रहा है, वो फिर लौटेंगे तुम्हें मारने के लिए। उनके पागलपन की वजह से कई लोग मारे गए हैं और अब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम अब शहजादे तो नहीं रहे, पर तुम अब भी कुछ कर सकते हो। एल ने तुम्हारे पापा को मारा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उनको मारने में। रसाल कहता है कि मैं अब चलता हूँ, तुम्हारी जंग और तुम्हारा बदला तुम्हें मुबारक। जॉन पूछता है कि तुम टीम टाइटन के बच्चों का क्या करोगे? रसाल गुल कहता है कि वो तुम्हारे इन छोटे झगड़ों से भी बड़ा खतरा है और तुम अपने काम से काम रखो। जॉन, हमारे बीच सौदा हुआ था, याद है ना, कि टाइटन सब मेरे हैं। रेवन अपने मैजिक से ब्रूस का बुखार उतार देती है। इतने में ब्रूस उठ जाता है और अपनी हीट विजन से रेवन को विच कहकर दूर कर देता है। जोनाथन कैंट ब्रूस को कहता है कि इसी विच ने तुम्हारी जान बचाई है। बच्चे, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक सिल्वर पत्थर जो जहर फैला रहा था। सिल्वर पत्थर? वो तो एक क्रिप्टोनियन पत्थर था। अब ये क्या कहानी है? रेवन ने तुम्हारा जहर निकाला। यहाँ बीच में साइबोर्ग आता है और वो ये कहता है कि तुमने हमारे जैसे लोगों के साथ क्या किया, जबकि इसने तुम्हारी जान बचाई, ना कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। स्टारफायर कहती है कि हमने वोटिंग की कि क्या तुम्हें बचाया जाए या नहीं। रेवन समझाती है कि वोटिंग तब करवाई जाती है जब एक शहरी अपनी ताकत से सही और गलत का फैसला करे। कुत्ता आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे हक में वोट किया। ब्रूस ये देखकर कहता है कि बोलने वाला हरा कुत्ता, ये क्या मजाक है? वो हरा कुत्ता असल में बीस्ट बॉय होता है। बीस्ट बॉय ब्रूस से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन रेवन उसे मना कर देती है और कहती है कि ये हमारे जैसों का कातिल है। बैटमैन जवाबन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। रेवन कहती है तो क्या तुम मासूम लोगों को सिर्फ जेल में डालते हो? क्या ये एक अच्छा काम है? तुम क्या हो हम जानते हैं, और तुमने क्या किया हमारे जैसों के साथ, और अब तुम भी हमारे जैसे हो। तुमने हमारा दिल तोड़ा है, चले जाओ यहाँ से। जोनाथन कैंट कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा बाप जोरेल था, सबको पता है कि तुम एक नाजायज हो और तुम्हारे माँ बाप एल के बड़े करीब थे, पर अब मुझे यकीन हो गया जब तुम आसमान से गिरे थे और जब हमने वो पत्थर निकाला तो तुम्हारी आंखों से आग निकली। पर तुम्हें इस बारे में कब पता चला? ब्रूस कहता है कि कुछ ही दिन हुए हैं। जोनाथन कैंट कहता है ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता हो कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। मार्था कैंट कहती है कि मुझे आपके माँ बाप का पता है, उनके साथ क्या हुआ हम समझ सकते
हैं कि इसकी वजह से आप कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, पर अब आपको ये समझना होगा कि हर कोई मॉन्स्टर की तरह नहीं, और ये बच्चे भी बच्चे हैं, डरे हुए, ना कि कोई मॉन्स्टर है। ब्रूस पूछता है ये यहाँ क्यों है, तो मार्था कहती है प्रोटेक्शन के लिए। ब्रूस हैरान होकर पूछता है कि किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, तो मार्था कहती है कि तुम जैसों से। बाहर से कैंट्स फैमिली को कोई आवाज देता है। स्टारफायर ब्रूस के एक रॉबिन रिचर्ड को उठा लेती है और कहती है ये बाहर कुछ खोज रहा था। ब्रूस रिचर्ड से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रिचर्ड कहता है कि हम सारे रॉबिन्स तुम्हारी तलाश में थे, मैंने आपके आर्मर के कुछ टुकड़े देखे और उनकी खोज में यहाँ पहुँच गया, और यहाँ आप इन राक्षसों के चुंगल में फंसे हैं। स्टारफायर कहती है क्या बोला बे छोटी सी दुनिया। ब्रूस समझाता है कि ये कोई राक्षस नहीं। ब्रूस रेवन से माफी मांगता है जो भी उसने पहले किया, और कहता है कि मैं बेवकूफ था और तुम्हारे बुरे नाम से पुकारने की वजह से तुम्हें जो दुख हुआ उसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ। बीस्ट बॉय और साइबोर्ग हैरान हो गए, एक प्रिंस हमसे माफी मांग रहा है। ब्रूस को अचानक कुछ फील हुआ, बाहर कोई है जो राक्षसों का सरदार है। बाहर रसार गुल होता है और कहता है कि टाइटन्स को मेरे हवाले कर दो, सबको बख्श दूंगा। ब्रूस सबको गैरिसन की प्रोटेक्शन में अंदर रहने को कहता है। साइबोर्ग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर लड़ूंगा। ब्रूस कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं, पर मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ, मुझे पता है इससे कैसे लड़ना है। कैंट फैमिली भी ब्रूस के साथ बाहर लड़ने को तरजीह देती है। वो कहते हैं कि हम पहले तुम्हारे अब्बा जी बादशाह सलामत के सिपाही थे और अब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ब्रूस रसाल गुल को ललकार कर कहता है कि ये एल की सरजमीन है और किसी काले जादूगर को इजाजत नहीं कि वो इस सरजमीन में कदम रखे। ब्रूस और तालिया गुल एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। लगता है जरूर बीच में कोई कनेक्शन था। रसाल ब्रूस से कहता है कि हमारे बीच में सौदा हो चुका है, बच्चे मेरे हवाले कर दो। बैटमैन कहता है कि भाड़ में जाए तेरा सौदा, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वो यहाँ नहीं है। रसाल गुल को गुस्सा आता है और वो जंतर मंतर पढ़ता है। फिर वो डीमन एतरगान की शक्ल में बदल जाता है और कहता है कि वो चले गए तो फिर एतरगान आएगा, साले नाजायज बैट प्रिंस, और फिर लड़ाई शुरू। मार्था और जोनाथन कैंट भी 2-3 डीमंस को लुढ़का देते हैं। रसाल एक पावरफुल आग अपने मुंह से बैटमैन पर बरसाता है, पर हमारे बैटमैन पर इस आग का कोई असर नहीं होता। डीमन रसाल की आंखें फट जाती हैं और वो ये कहता है कि तुम वो नहीं जो दिखते हो। बैटमैन जवाबन कहता है कि बहन के पकोड़े, मैं तेरा बाप मॉन्स्टर हूँ और तुझे इजाजत नहीं कि तू यहाँ आए। और फिर जोर का मुक्का रसाल की तरफ से और बैटमैन हवा में। बैटमैन दीवार तोड़ता हुआ अंदर आके गिरता है। टाइटन्स कहते हैं कि हमें लड़ने दो, जिद मत करो। बैटमैन कहता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है, तुम लोग अंदर सेफ हो। बीस्ट बॉय कहता है कि मुझे हेल्प करने दो। बैटमैन कहता है कि थैंक यू बीस्ट बॉय, पर एक कुत्ता इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीस्ट बॉय कहता है कि तुमने सिर्फ मुझ में कुत्ता देखा है, जबकि मैं कुछ और भी बन सकता हूँ, यकीन करो मेरा। वो बीस्ट बॉय ड्रैगन में बदल जाता है और कहता है कि ये जो भी है मैंने कहीं से देखा था, तो फिर क्या ख्याल है, कुछ पार्टी की जाए। डीमन रसाल जोनाथन को पकड़कर कहता है कि तुझे बच्चे मेरे हवाले कर देने चाहिए थे बुड्ढे। पीछे से आवाज आती है एतरगान। बैट पूरी टीम के साथ डीमन पर टूट पड़ा और कहने लगा हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जहन्नम के कीड़े। और फिर पावरफुल हीट विजन से एतरगान पर हमला कर दिया। ये जोरदार हमला था, एतरगान काफी दूर जा गिरा। बैटमैन तालिया को कहता है तुम और ये जहन्नम का कीड़ा और इसके अंदर जो तुम्हारा बाप है सब चले जाओ और दोबारा यहाँ का रुख मत करना। तालिया कहती है कि चले जाते हैं, पर यहाँ और भी दाव पे लगा है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा शहजादे, और तुम इन पर हर वक्त नजर नहीं रख सकते, और उस वक्त जब तुम जंग लड़ रहे होगे। ब्रूस परेशान होकर कहता है कि ये क्या कहना चाहती थी। ग्रेसन बैट से कहता है आप नहीं थे जब किंग जॉफरसन और उसकी बेटी का कत्ल किया गया। स्ट्रॉम रियासत में जॉफरसन की बेटियों ने एल के खिलाफ जंग छेड़ दी, और वो अकेले नहीं, अमेज़न भी उनके साथ हैं। और हमारे रॉबिन्स ने खबर दी कि अमेज़न अपने समुद्री लश्कर के साथ निकल चुके हैं एल रियासत की तरफ। हमें जल्द वापस महल चलना होगा। ब्रूस कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता ग्रेसन, मैं एल जैसा नहीं, और ये वाज़ेह तौर पर साबित हो चुका है। ग्रेसन बैट को जवाब देता है कि तुम हमारी रियासत के शहजादे हो और हम सबको यही लगता है कि तुम ही सल्तनत के असली वारिस हो और तुम ही बादशाह बनने के लायक हो, और इस वक्त जब हमें तुम्हारी जरूरत है तुम हमें पीठ दिखा रहे हो। जोनाथन ब्रूस को कहता है कि यहाँ तुम ही नहीं, ऐसे तुमसे पहले भी एक बच्चा आया था जो जमीन के एक आदमी और समंदर की रानी से था। दोनों दुनियाओं से वापस था बच्चा, वो भी यही सोचा करता था कि वो उनमें से नहीं। फिर ऑर्थर ने इस पर काबू पाना सीख लिया। सीधी सी बात है, ये एक्वामैन की बात कर रहे हैं तो कैंट फैमिली को सुपरमैन नहीं एक्वामैन मिला था। उसका नाम क्लार्क कैंट नहीं आर्थर कैंट था। वाह। मार्था कहती है कि वो बहुत ताकतवर और घमंडी बच्चा था, पर वो एक बहुत बड़ा किंग बना। जोनाथन ब्रूस को समझाता है
तुम क्या सोचते हो ये अहमियत नहीं रखता। तुम्हारे और एल के बीच में क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर अगर जंग हुई तो ये रुकने वाली नहीं। कई मासूम लोग इस जंग में मारे जाएंगे। तुम कोई राक्षस नहीं, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है ब्रूस, और अगर ये ताकत इस जंग को रोक सकती है तो तुम सोचो तुम्हें कहाँ होना चाहिए। तो भाई समझ नहीं है कि वो क्रिप्टॉन का पत्थर नहीं था तो फिर क्या था, और उस पत्थर ने बैटमैन पर ही असर क्यों किया, और फिर ज़ाला का उसी जगह खड़ा होना जहां वो पत्थर गिरा। कहीं ये वो पत्थर तो नहीं जिसने जोरेल की जान ली, या ये वही पत्थर है जिसने लूथॉर की जान ली, या ये कोई प्लान था कि पत्थर बैटमैन को ही मिले और बैटमैन को उसी पत्थर से मारा जाए, और इसका फायदा किसको होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।